देश में कोरोना का कहर जारी। आज दूसरे दिन भी 24 घंटे में कोरोना का आंकड़ा 3 लाख के पार, 3,32,730 नए मामले। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना से 2,263 लोगों की गई जान। देश में अब तक 1,86,920 लोगों की कोरोना महामारी ने ली जान। कोरोना से पीड़ितों की तुलना में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा अभी भी बेहद कम। 24 घंटे में 1,93,000 से ज्यादा लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। देश में अब तक 13,54,78,420 लोगों को लगा कोरोना का टीका। कोरोना के कहर से देश की राजधानी दिल्ली में मचा कोहराम। सामने आई दिल दहला देने वाली तस्वीरें। कोरोना पीड़ितों से भरा जीटीबी अस्पताल के बाहर लंबी कतारें, हो रहा इलाज। जीटीबी अस्पताल के बाहर स्ट्रेचर पर पड़े नजर आए 50 मरीज। परेशान दिखे तीमारदार, दवा से उठकर दुआ पर टिका परिजनों का भरोसा। राजधानी दिल्ली की इस तस्वीर ने खुली सरकारी इंतजामों की पोल। कोरोना रिटर्न से निपटने को आखिर कितना तैयार सिस्टम। कोरोना से देश करा रहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हाल बेहाल। दम तोड़ रही है व्यवस्था, टूट रहा है जनता का भरोसा। डॉक्टरों की गलती है, यहाँ सुने नहीं रहे, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं। अगर पेशेंट को बचाना चाहे तो बचा सकते हैं। इन्होंने मार डाला, मेरे बच्चे अनाथ कर डाले, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को बताया दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत। केंद्र ने दिल्ली का कोटा बढ़ाकर 480 टन किया। सीएम केजरीवाल ने लगाया आरोप, दूसरे राज्यों में दिल्ली आने वाले ऑक्सीजन टैंकर रोके जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करने की गुजारिश की। सीएम केजरीवाल ने कहा ऑक्सीजन पर तुरंत कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो हालात बिगड़ सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को वैक्सीन कंपनी पर गंभीर आरोप। एक कंपनी पर केंद्र को 150 और राज्य सरकारों को 450 में वैक्सीन बेचने का लगाया आरोप। सीएम केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल बैठक को किया। सार्वजनिक सूत्रों के मुताबिक टोके जाने पर केजरीवाल ने जताया खेद, कहा आगे से ऐसा नहीं होगा। दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों को नहीं मिल पा रहा है इलाज, नहीं एंट्री। प्राइवेट गाड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ सफर के लिए मजबूर। एलएनजेपी के बाहर एम्बुलेंस में फूल रहा मरीजों का दम। पॉलीबैग ऑक्सीजन पर टिकी जिंदगी। एलएनजेपी अस्पताल में मरीजों को नहीं मिल पा रही एंट्री। अस्पताल में सभी 1500 बेड मरीजों से भरे। दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जुटी भीड़। सांसों के लिए हर कीमत देने को मजबूर लोग। दिल्ली में ग्रीन कॉरिडोर बनाकर साकेत अस्पताल से मैक्स अस्पताल पहुंचाए गए ऑक्सीजन सिलेंडर। मरीजों पर चला संकट। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री ने आज की मैराथन बैठक। पहले अधिकारियों के साथ कोविड महामारी की समीक्षा। कोरोना प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की वर्चुअल मीटिंग। राज्यों में कोरोना के बिगड़ते हालात पर समीक्षा की। ऑक्सीजन निर्माताओं से भी प्रधानमंत्री मोदी की बैठक। ऑक्सीजन उत्पादन बढ़ाने पर जोर। अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर एक्शन में प्रधानमंत्री मोदी। आला अधिकारियों के साथ बैठक की। पीएम मोदी ने अधिकारियों को दिया निर्देश, राज्यों की ऑक्सीजन सप्लाई में न आए किसी भी तरह की कोई रुकावट। गंगाराम अस्पताल में कहर बनकर टूटा कोरोना। पिछले 24 घंटे में 25 मरीजों की मौत। ऑक्सीजन की कमी से गंगाराम अस्पताल के 60 मरीजों की देर तक सांसत में रही जिंदगी। बाद में ऑक्सीजन टैंकर पहुंचने पर मिली राहत। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की चुनौती से निपटने के लिए एयरफोर्स तैयार। विमान से टैंकर ट्रांसपोर्ट की तस्वीरें सामने आई। यूपी में औरैया सदर में बीजेपी विधायक रमेश दिवाकर का कोरोना से निधन। मेरठ मेडिकल कॉलेज में हो रहा था इलाज। लखनऊ में आज रात 8 बजे से नाइट कोरोना कर्फ्यू। शनिवार और रविवार को रहेगा लॉकडाउन। सोमवार सुबह 7 बजे तक रहेगी पाबंदी। दिल्ली में कोरोना से मौत के आंकड़ों ने तोड़ा अब तक का सारा रिकॉर्ड। 24 घंटे में 306 जाने गई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 26,000 से ज्यादा मामले। इन्फेक्शन रेट हुआ 36% से ऊपर। कोरोना की दूसरी लहर से दिल्ली पुलिस पर बरपा कहर। 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी पॉजिटिव। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पॉजिटिव, होम आइसोलेशन में। मशहूर संगीतकार श्रवण राठौर की कोरोना से मौत। कई अंगों ने काम करना कर दिया था बंद। दिल्ली की गीता कॉलोनी में शमशान घाट पर दाह के लिए जगह नहीं। 29 चिताएं जलाने का है बंदोबस्त। क्षमता से दोगुनी चिताएं जलाने की खबर। गीता कॉलोनी में चिताएं जलाने के लिए लकड़ियों की भी कमी। वापस दूसरे शमशान घाट भेजे जा रहे शव। लखनऊ में भी ऑक्सीजन की कमी। लूट के डर से ऑक्सीजन सिलेंडर्स को पुलिस ने अपनी निगरानी में लिया। मेरठ में मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सिलेंडर की गाड़ी पर टूटे तीमारदार। वीडियो वायरल।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऑक्सीजन के लिए लगी लंबी कतारें, ऑक्सीजन भरवाने ऑक्सीजन प्लांट पहुंच रहे लोग। यूपी में कोरोना से 34,389 केस, जो एक दिन में मरीजों की सबसे ज्यादा संख्या है। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 195 लोगों की मौत, सबसे ज्यादा 19 मौतें राजधानी लखनऊ में। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार, 1023 नए मामले, 8 लोगों की जान गई। यूपी के अस्पतालों में कोरोना के मरीजों को अब सीधे मिलेगी एंट्री, सीएमओ के रेफरल लेटर की जरूरत नहीं। यूपी में कोरोना से हालात बेकाबू, बोले अखिलेश यादव, राज्य सभी प्राइवेट अस्पतालों में कोविड मरीजों का इलाज शुरू करे। कोरोना के कहर के बीच नोएडा के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी, प्राइवेट अस्पतालों ने पब्लिक स्टेटमेंट जारी करके कोरोना पीड़ितों की भर्ती रोकी। वाराणसी में अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए बोकारो से भेजा गया ऑक्सीजन टैंकर। ऑक्सीजन टैंकर को जल्द वाराणसी लाने के लिए बोकारो से एस्कॉर्ट कर लाई पुलिस। प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में मरीज की मौत के बाद बरपा हंगामा, जूनियर डॉक्टरों ने परिजनों पर मारपीट का आरोप लगाया। एसआरएन अस्पताल में एक पुलिस इंस्पेक्टर की मां का इलाज के दौरान हुआ निधन। इंस्पेक्टर के मुताबिक अव्यवस्था का वीडियो बनाने पर अस्पताल के स्टाफ ने की मारपीट। और फिर लाइट बुझा करके सब लोग को, हमको, वाइफ को, बहन को, सबको देखी मारे। मुंबई के विरार में बड़ा हादसा, कोविड अस्पताल में आग लगने से 13 मरीजों की गई जान। विरार के विजय वल्लभ अस्पताल के आईसीयू में लगी आग, हादसे में कुछ लोग घायल। आईसीयू में आग लगने के वक्त 17 कोरोना मरीज थे भर्ती, मची अफरा तफरी। 4 कोरोना पीड़ितों को विजय वल्लभ अस्पताल से दूसरे अस्पताल शिफ्ट किया गया। विजय वल्लभ अस्पताल में बीती रात 3:15 बजे हुआ हादसा, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का संवेदनहीन बयान, कहा विरार हादसा नेशनल न्यूज नहीं। महाराष्ट्र में कोरोना के 67,013 नए मरीज, एक्टिव केस 7 लाख के करीब पहुंचे। 24 घंटे में महाराष्ट्र में फिर 500 से ज्यादा मौत, कोरोना से 568 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र के नागपुर में रिकॉर्ड तेजी से बढ़ रहे मामले, कोरोना के केस एक दिन में 7,334 तक पहुंचे। नागपुर में डरा कोरोना से मृतकों का आंकड़ा, एक दिन में 110 लोगों की जान गई। कोरोना की रफ्तार पर काबू पाने के लिए महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन। गाजियाबाद में भी अस्पताल भरे, मरीजों को नहीं मिल रही एंट्री, ऑक्सीजन सप्लाई की भी कमी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में गुरुद्वारे में दी जा रही है ऑक्सीजन लंगर सेवा, गंभीर रूप से बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की सूरत में दी जा रही ऑक्सीजन। देश में ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर मचे हाहाकार के बीच कैमूर के एक अस्पताल में 55 ऑक्सीजन बेड खाली पड़े, अस्पताल में ऑपरेटर्स का अभाव। उदयपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 5 लोग गिरफ्तार, इनमें 2 नर्सिंग स्टाफ भी शामिल। चेन्नई में डीएमके प्रमुख स्टालिन ने बांटे कोरोना से बचाव के उपकरण। पटना के एनएमसीएच में महिला की मौत पर हंगामा, परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। हंगामे के बाद एनएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों ने काम बंद किया, अस्पताल की मेडिकल सेवा चरमराई। मध्य प्रदेश के शिवपुर में कोरोना कर्फ्यू के बीच गुटकी की दुकान पर उमड़ी भीड़, कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। हुगली में ब्रेन स्ट्रोक के मरीज को अस्पताल में नहीं मिला इलाज, परिजनों ने हंगामा किया। टिहरी में 12 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, हरिद्वार के कुंभ में ड्यूटी कर लौटे थे सभी। बंगाल में 6 चरणों के चुनाव के बाद जागा आयोग, नई गाइडलाइंस जारी, रोड शो पर लगाई पाबंदी। प्रधानमंत्री की बंगाल यात्रा रद्द, दिल्ली से करेंगे वर्चुअल रैली। ममता बनर्जी की भी वर्चुअल रैली, वर्तमान में 9 उम्मीदवारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बंगाल में 6ठे चरण में बंपर वोटिंग, 89% हुआ मतदान। हरदा सीट से टीएमसी उम्मीदवार काजल सिन्हा कोरोना संक्रमित आईसीयू में भर्ती। कोरोना पॉजिटिव डॉक्टर कोविड वार्ड में कर रही है इलाज, डॉक्टर अनुराधा चौधरी हर रोज देखती हैं 20 से ज्यादा मरीज। साईं बाबा के देश में कोरोना का संदेश, लोगों को बताया मास्क और दूरी जरूरी। प्रधान प्रत्याशी के घर में घुसकर मारपीट, वीडियो वायरल, पुलिस ने की कार्रवाई, 3 गिरफ्तार। वोटरों को कोल्ड ड्रिंक और शराब बांटना पड़ा भारी, पुलिस ने प्रधान पद के प्रत्याशी को गिरफ्तार किया। चुनावी रंजिश में प्रधान के प्रत्याशी के साथ मारपीट, उम्मीदवार समेत 4 लोग गिरफ्तार। पटना के करीब दानापुर में हुआ बड़ा हादसा, 25 यात्रियों से भरी जीप गंगा में गिरी। पीपा पुल से गुजरते वक्त ड्राइवर ने खोया संतुलन, हादसे के बाद गंगा से निकाले गए 8 शव, 17 शव अभी भी लापता। पुलवामा में सकलो रोड पर आईडी बरामद, सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज किया।
रायबरेली में दोहरे हत्याकांड से पहली सनसनी, बुजुर्ग महिला और उसके पति की हत्या। बिजनौर में पेट्रोल पंप पर फायरिंग करने वाले सीसीटीवी में कैद, तलाश में जुटी पुलिस। झांसी में दीवार बनाने को लेकर विवाद में मारपीट, 6 से ज्यादा लोग घायल। केदारनाथ धाम में जोरदार बर्फबारी, पुनर्निर्माण कार्य प्रभावित। बद्रीनाथ धाम में जमकर हुई बर्फबारी, पिछले 4 दिन से ऊंची चोटियों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। चंडीगढ़ में हुई जमकर बारिश, कई जगहों पर जलजमाव। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बर्फबारी के बाद हिमस्खलन की आफत, NH5 का रास्ता बंद। गुंटूर में टीडीपी नेता नरेंद्र कुमार को एसीबी ने किया गिरफ्तार, भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी। शिमला के संजौली में भारी बारिश से हादसा, 5 मंजिला मकान ढहा, कुछ लोग घायल। बिजनौर में फलों की दुकान से सेब की पेटी चुराते पुलिसकर्मी सीसीटीवी में कैद, एसपी ने किया सस्पेंड। हाथरस में एक शख्स की मौत पर गांव वालों ने चंदा लगाकर किया अंतिम संस्कार, 3 बेटियों ने पिता के शव को दिया कंधा। नगर में एक किसान परिवार ने 35 सालों बाद बेटी का हुआ जन्म, दादा ने अनोखे अंदाज में मनाई खुशी, नन्ही परी और बहू बेटे को हेलीकॉप्टर से लाए घर। रामपुर में प्रधानी की रंजिश में चली गोली, 2 घायल। पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करने वाले कुख्यात तस्कर मुठभेड़ में ढेर, 1 कांस्टेबल जख्मी। पुलिसकर्मी की शिकायत के खिलाफ शिकायत करने वाली महिला की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। घर जा रहे मजदूरों पर बस में हमला, दूसरी बस में शिफ्ट किया गया। नोएडा में बैठकर ऑस्ट्रेलिया के लोगों से ठगी करने वाले 2 गिरफ्तार, वाहनों की दुर्घटना बीमा दिलवाने के नाम पर ठगी।